आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस वेब3 वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन, कोई भी टोकन आप बायबिट वेब3 वॉलेट पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी तक काफ़ी लोग ऐसा करते थे कि पहले वेब3 वॉलेट से आप एक्सचेंज पे भेज रहे थे, फिर एक्सचेंज के बाद आप वॉलेट पे भेज रहे थे, जिसकी आपको मल्टीपल टाइम फ़ीस देनी पड़ती थी। तो मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे, उन कमेंट को जवाब देते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊँगा। बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे जाएंगे, वहाँ से कोई टोकन सिलेक्ट करेंगे और बायबिट वेब3 वॉलेट पे वो टोकन हम रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बाइनेंस वेब3 वॉलेट पर, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा एसेट में। एसेट में आने के बाद यहाँ पे देखिए आप वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखें हम आ गए वेब3 वॉलेट की तरफ। वेब3 वॉलेट में तकरीबन $34 मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर एसेट पे आते हैं तो ये टोकन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब यहाँ तक आप कोई भी यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट करके या जो न्यू टोकन आपने लिया है वो सिलेक्ट करके आप इजीली भेज सकते हैं बायबिट वेब3 एक्सचेंज पे। ठीक है, अब वेब3 एक्सचेंज पे भेजने का तरीका बिल्कुल आसान है, मगर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा टोकन आप यहाँ से सेंड करेंगे। अब यहाँ से मैं सेंड करूँगा BNB। ठीक है, BNB पे आ जाएं, यहाँ से ये सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्वैप का और सेंड का। स्वैप का बेसिकली ये होता है कि अगर आप BNB को यूज़ करके कोई और टोकन बाय कर रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है या वेब3 वॉलेट पे अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं सेंड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई कितना अमाउंट आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ मैक्स। अब जो एड्रेस है वो BNB का होना चाहिए और BB20 नेटवर्क ही होना चाहिए। चलते हैं बायबिट वेब3 वॉलेट पे। तो यहाँ पे देखें बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। वेब3 पे आते हैं और वेब3 में आने के बाद जो भी टोकन आप रिसीव करना चाह रहे हैं उसका हमें एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस क्रिएट करने के लिए आप आ जाए रिसीव पे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे भाई कौन सा टोकन है, जैसे कि मेरे पास BNB टोकन है, BNB पे आ जाते हैं और ये देखिए एड्रेस भी आ गया हमारे पास। इस एड्रेस को कॉपी करना है, ये देखें रिसीव BNB ऑन BNB चैन। ठीक है, BNB चैन का BNB है, वही नेटवर्क है, वही कॉइन है जो हम सेंड कर रहे हैं। इसको मस्ट वेरीफाई करना है। वापस आ जाए बाइनेंस वेब3 वॉलेट पर, इस एड्रेस को यहाँ पे डालें। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें। अब तकरीबन यहाँ से ये एक ट्रांजैक्शन आ गई कंफर्म करने के लिए कि भाई आपका ये इतना मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रहा है, गैस फी आपको उतनी लगेगी और आपका जो वॉलेट है वो ये है। तो मैं करता हूँ कन्फर्म। यहाँ पे मैं थंब प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये सेंडिंग हो रही है। ट्रांजैक्शन हमारी सबमिट हो गई है। तकरीबन कुछ ही मिनट के अंदर जो यहाँ से कॉइन हमने सेंड किया है वो बायबिट वेब3 वॉलेट पे आ जाएगा। अब सम टाइम ये होता है, वो यहाँ पे देखें BNB जो था मेरे पास 0 पे आ गया। अगर हिस्ट्री पे आ जाएँ तो ये देखें सेंड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे ये कंप्लीटेड भी दिखा रहा है। अच्छा, सम टाइम ये यहाँ पे ऐसे भी होता है कि यहाँ पे कंप्लीटेड हो रहा होता है, मगर आप बायबिट वेब3 वॉलेट पे जाते हैं या जहाँ पे भी आपने ट्रांसफ़र किया होगा तो वहाँ में अभी रिसीव नहीं हुआ होगा, तो लोग इसी में भी परेशान हो जाते हैं। बेसिकली ये ट्रांजेक्शन जब भी सेंड हो रही होती है आपको एक्सचेंजेस में या वेब3 वॉलेट पे ये कंप्लीटेड दिखा रहा होता है, मगर ये रिसीव तब होता है जब रिक्वायर्ड कंफर्मेशन होती है, वो कंप्लीट हो जाती है बैकएंड पे। वेब3 वॉलेट पे चलते हैं, बायबिट के वेरीफाई करते हैं, बैक करते हैं, इसको बैक करते हैं, बैक करते हैं, फ्रेश करते हैं इसको। तो ये देखें BNB में भी मेरे पास यहाँ पे $4.93 आ गए। तो देखें जितने हमने रिसीव किए थे तकरीबन उतनी हमें रिसीव हो गए। कुछ हमारी गैस फी लगी थी जो कि हमारे बाइनेंस वेब3 वॉलेट से ही कट हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास जो सोलाना है वो सोल नेटवर्क का है, जो BNB है वो BNB नेटवर्क का है। अब यानी कि मैं सोल नेटवर्क के भी टोकन बाय कर सकता हूँ, BNB नेटवर्क के टोकन भी बाय कर सकता हूँ। बाय कैसे करते हैं उससे पहले वाली वीडियोस में मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ। फिर भी कोई मसला आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।